परमेश्वर का प्रेम संसार के लिए आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की बोलता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक से होंगे। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला और उस परमेश्वर का जो आशीष आपके परिवार में, आपके जीवन में बनी रही, इसलिए आज सही सलामत से आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। ठीक है, तो प्रियो, आज हम बाइबल का जो ये सुनहरी आयत है, ये जो गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं इसको, जो सुनहरी आयत है बाइबल की, और ये शायद हम मसीह होने के नाते सबको याद होना चाहिए। शायद बच्चों को याद होगी लेकिन बड़ों को शायद याद नहीं होगी। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। सारे बाइबल में वचन सारे महत्वपूर्ण हैं, परमेश्वर के वचन हैं, लेकिन जो आयत है ये सचमुच ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है ना। तो हम देखेंगे आज ये परमेश्वर का प्रेम क्या है। आज सब कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है क्या? उस परमेश्वर के प्रेम को आज हम देखने के लिए जो पूरी तरह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जोड़ने की कड़ी का काम करता है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जोड़ने का काम करता है। ये कड़ी जैसे एक चेन एक दूसरी जो कड़ी है एक दूसरी चेन को जोड़ती है, इस तरह से एक चेन बनती जाती है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर से हमें जोड़ने की कड़ी है। तो अब इसमें बाइबल दो बातें बताती है। और देखिए, हम अगर मूल बातों को बाइबल की समझ करके उन पर चलते हैं तो हमारा मसीह जीवन जीने का आनंद भी आएगा और मसीह जीवन का हम सार भी समझेंगे। नहीं तो फिर तो वही चल रहा है जो अपनी ढपली अपना राग है, बस चल रहा है, चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर की हम शिक्षाओं को, वो परमेश्वर के वचन का जो तत्व क्या है, अगर उसको समझते हैं, और हर हफ्ते इसीलिए परमेश्वर हमें इकट्ठा भी करता है मेरे प्रियो। हो सकता है आने वाले दिनों में, सच्चाई भी है ये समय निकट आ रहा है, बिल्कुल समय निकट आ रहा है। आने वाले दिनों में शायद ये वचन है ना, हमें सुनने के लिए मौका ना मिले। आज जैसा कि जो कल किसी पासवान से मेरी बात हो रही थी, शायद आपको मालूम होगा नहीं होगा, ये जो हालात ऐसे हो रहे हैं, कभी भी वचन से हमें दूर होना पड़ सकता है। इसलिए हम दो चीज़ों को आज वचन के द्वारा समझेंगे, और जब तक वचन हमें मिल रहा है हम उस वचन के महत्व को अपने जीवन में लागू करना है। अन्यथा अगर हम अपनी मर्जी से ऐसे चलते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, मैं सारा यहाँ से खंड करके बताऊंगा परमेश्वर अगर मुझे आज्ञा देता है तो। दो चीज़ें हैं, नाश और अनंत जीवन। आज इस वचन के बारे में जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम हमें क्या बताता है? परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है, बाइबल नाश और अनंत जीवन के बारे में बताती है। दो चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई। आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब जब शुरू होती है, उत्पत्ति का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत। तो जब उत्पत्ति की किताब में से जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे सब लिखा हुआ है। परमेश्वर जब सृष्टि को बना रहा है तो सब कुछ क्या कर रहा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जो भी बनाता जा रहा है परमेश्वर कह रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इतनी खूबसूरत रचना, परमेश्वर के हाथों की कारीगरी कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसे नाश कर दूंगा। एक खूबसूरत सृष्टि को परमेश्वर नाश करना क्यों चाहता है? इसलिए मैंने बताया ये दो चीजें बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है, नाश और अनंत जीवन। इसलिए इन दो चीजों पे आज हम फोकस डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ। क्या कहा प्रभु ने? मन फिराओ। दो चीजें ये बाइबल को पूरी तरह से ये परिपूर्ण कर देती हैं। पहला मन, दूसरा फिराना। आज बाइबल इसके बारे में बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के बारे में प्रचार नहीं किया। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं जो मैंने बताया कि आज अगर वचन का महत्व समझते हैं हम, अगर वचन के तत्व में घुस जाते हैं तो मेरे प्रिय मसीह जीवन अनंत जीवन हो जाता है। अगर वचन के तत्व को नहीं समझते, वचन के महत्व को नहीं समझते, अपनी ईगो रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, तो फिर वो बातें कहां इशारा करती हैं, किस तरफ इशारा करती हैं? मेरे को मुंह से बोलने में भी तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर ने उन
चीजों के लिए हमें नहीं रचा, हमें परमेश्वर ने रचा है तो अनंत जीवन के लिए रचा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए आ गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार था, उसमें अनंत जीवन का प्रचार था, स्वर्ग का प्रचार था, और अनंत जीवन स्वर्ग में है, अनंत जीवन पृथ्वी पर नहीं है। आज लोग पृथ्वी पर जी करके अनंत जीवन की राह देख रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ये पृथ्वी पर रह करके अनंत जीवन की राह देखना बिल्कुल मूर्खता का काम है। इसलिए आज अनंत जीवन अगर स्वर्ग में प्रवेश करना है तो हमें क्या करना होगा? अनंत जीवन की विरासत मिलने के लिए हमें कहां का वो ध्यान देना होगा? स्वर्गीय बातों पर ध्यान देना होगा, ना कि संसार की बातों पर। आज भी कितने परिवार नहीं है, मैं हर हफ्ते नोट करता हूं, जैसे जैसे समय निकट आ रहा है वो सीरियस नहीं होते, वो सब इसी में संसार की बातों में लगे हुए हैं। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है, आज वो महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मेरे प्रियो, जो उसमें स्वर्ग में कौन प्रवेश नहीं कर सकता और कौन प्रवेश कर सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज। जो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मेरे जीवन में ये हो रहा है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। ये मेरे जीवन में वो हो रहा है, मेरे परिवार में ये हो रहा है, मेरे परिवार में वो हो रहा है, किसी का दोष नहीं है। अगर दोषी हैं तो हम खुद दोषी हैं। मेरे प्रियो देखिए, अगर हम पाप का धन कमाएंगे, ध्यान से लिसन केयरफुल, अगर हम पाप का धन कमाएंगे तो कहां जाएंगे? वहां पे एक शब्द आया है, अधोलोक। कौन सा शब्द आया है? या अथालोक, एक ही शब्द है, अधोलोक या अथालोक। अगर हमने पाप का धन कमा रहे हैं तो हमारे लिए अथालोक खुला हुआ है। अगर हम धार्मिकता का धन कमा रहे हैं तो हमारे लिए सुखलोक, स्वर्गलोक या सुखलोक, तो सुखलोक खुला हुआ है। ये दो बातें वही आती हैं, नाश और अनंत जीवन। इसलिए हम जो दोनों चीजें मैंने बता दी। अब पतरस एक जगह जो पतरस की पत्री में देखते हैं, पतरस की पत्री में पहला पतरस में वहां देखते हैं 3 अध्याय और उसका 18-19 पद में जो लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को त्यागा और जैसे ही प्राणों को छोड़ा उसने, प्रभु यीशु मसीह, पतरस वहां पे वर्णन कर रहा है, वचन को बहुत बखूबी से बता रहा है हमारे मसीह लोगों के लिए जो जीवन देने वाला वचन है। पतरस कह रहा है कि वो कैदी आत्माओं को अथालोक में चला गया। कहां चला गया प्रभु यीशु मसीह? अथालोक में चला गया, और अथालोक में जाकर के उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया और कैदी आत्माओं को छुड़ा लिया उसने। अब जब कैदी आत्मा, हम भी तो किसी साल पहले, कई वर्षों पहले, हम भी तो उस अथालोक जैसा जीवन जी रहे थे। हम कैद में थे, हम कैदी आत्माओं का जीवन जी रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब पतरस वहां से कैदी आत्माओं को ले आया निकाल करके, तो उनका जीवन कैसा हो गया? जब पतरस कैदी आत्माओं को लेकर के आ गया तो उनका जीवन सुखलोक में चला गया। वो किस में थे? अथालोक में। समझ पा रहे हैं ना आप? अथालोक में वो आत्माएं थी। लेकिन जब पतरस ने प्रचार करके सिखा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, तो प्रभु यीशु मसीह के प्राण को जैसे ही छोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो सीधा गया नीचे, अथालोक में गया और वहां से आत्माओं को ले आया, उनको वचन सुना करके अथालोक में से निकाल करके सुखलोक में रख दिया। कहां पर रख दिया? लूका 16 अध्याय 19 पद से जो कहानी शुरू होती है, मैंने शायद 2-3 हफ्ते पहले ये कहानी सुनाई थी मैंने, निर्धन लाजर की और एक धनवान व्यक्ति की कहानी। उसमें लिखा हुआ है, वहां पे अथालोक और सुखलोक दोनों चीजें लिखी हुई हैं। लाजर पृथ्वी पर बहुत कष्ट उठा रहा था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कहां चला गया? सुखलोक में गया। उसको कहते हैं सुखलोक। अब्राहम की जब गोद में गया उसको सुखलोक कहते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ वो धनवान था, वो धनवान जब गया तो कहां गया? अधोलोक में गया, वो अथालोक में गया। ये दो चीजें हैं, ये बराबर चलती हैं दो चीजें। आज हमारे जीवनों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। चाहे कोई भी अगर ऐसे सोचता है नहीं हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, आप सोचते हैं कि हम कुछ भी करके और हम सुखलोक में घुस जाएंगे, राइट से नहीं तो लेफ्ट से, लेफ्ट से नहीं तो यू टर्न लेकर के, ऐसे करके घुस जाएंगे। लेकिन ये मतलब आसान नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब सुखलोक और अथालोक के बारे में वो क्या कह रहा था धनी, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोला था उसने? एक शब्द बोला था, मैं जल रहा हूं।
मैं क्या कर रहा हूं? जल रहा हूं। यहां पर अथालोक में क्या है? आग है, पीड़ा है। हम उसके लिए सीरियस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे। वहां से हम बच नहीं सकते। मैं फिर बता रहा हूं टर्निंग पॉइंट देखिए, वहां से आप निकल के नहीं जा सकते, वहां से आप बच के नहीं जा सकते। ये अथालोक है, इसमें से हम निकल जाएं नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, ये दिल दहला देने वाला जो ये है वचन है, अथालोक में जो क्या है, क्या कर रहा है वो धनवान व्यक्ति? क्या कर रहा है? जल रहा है। मैं जल रहा हूं इस पीड़ा में, लेकिन सुख लोक में क्या है? वो कहां पड़ा हुआ है? आमीन। वहां पे सुख है, आनंद है, अनंत जीवन है। वो व्यक्ति कह रहा है, कंगाल लाजर क्या कह रहा है? वो अब्राहम की गोद में आराम फरमा रहा है, विश्राम कर रहा है, आराम फरमा रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, तो हम ये देखना है मेरे प्रियो कि दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा, तो जब दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का होगा, तो जो लोग, अब मैं तो बार बार बताता हूं और मैं इसी के लिए बताता हूं, देखिए, जब तक आप किसी चीज पर चीन या कलीसिया को लेकर के, कलीसिया में आप चीनी की परत लगाते रहेंगे, आपका जीवन नमकीन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? आज कलीसिया क्या चाहती हैं? मक्खन मलाई वाला प्रचार चाहती हैं, चीनी वाला प्रचार चाहती हैं, चीनी वाला है, मीठा मीठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम चीनी बन जाओ या तुम चीनी खाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या खिलाने के लिए बोला? क्या बनने के लिए बोला? अरे मत्ती 5 अध्याय में नहीं पढ़ते क्या? तुम पृथ्वी के नमक हो। तो जब नमक का घर बनना है, तो कलीसिया में चीनी वाला प्रचार बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। ये समय आ गया है चीनी वाला प्रचार बंद करने का। बेशक आप लोगों को चीनी वाला प्रचार अच्छा लगता है, लेकिन चीनी वाला प्रचार आपको नमकीन नहीं बना सकता। और जब तक आप नमकीन नहीं बनेंगे, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के सुखलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आगे देखते हैं हम। अब जब सुखलोक में प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो आत्माएं यहां से चली गई हैं, बहुत सारे हमारे चर्च में से हमारे अजीज चले गए, वो सुखलोक में जाकर के प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं के पास जाएगा। और वो आत्माएं, जो जगह है एक मध्य गंगा, एक मध्य आकाश में एक मध्य गंगा जगह है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं को इकट्ठा करेंगे। अभी अथालोक की बात ही नहीं हो रही, वो तो बाद में बात होगी। पहले जो विश्वासी हैं, जो सच्चाई से कष्ट उठाते हैं, यहां जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का इंकार नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जी जान देने के लिए भी तैयार हैं, वो लोग आज चले भी गए। बहुत सारे लोग चले गए, है ना। सच्चाई को कोई सुनने के लिए पसंद नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु स्वर्ग से आएगा, और जब स्वर्ग से प्रभु आएगा, तो सुखलोक होते हुए मध्य आकाश में, जो लोग कहते हैं ना कि अभी जो आत्माएं मर गई हैं वो स्वर्ग में चली गई, अभी स्वर्ग में नहीं है, ये मध्य आकाश में जो आत्माएं हैं। और मध्य आकाश में उन धर्मी लोगों की आत्माओं को, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा है, जो यहां से पलायन कर गए, उन्होंने जो शरीर को छोड़ा है, वो शरीर गला हुआ, सड़ा हुआ, हड्डी टूटी हुई, जो भी जैसा शरीर है, लेकिन वो विश्वास करने वाले वो कहां चले गए? सुखलोक में। और सुखलोक में जब वो हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, जब वो आएगा तो लाखों लाखों स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। आमीन, आमीन। और वो वहां पे लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा। वहां की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? थिस्सलुनीकियों का लेखक स्वर्ग में मध्य आकाश की बात कर रहा है, जो लाखों लाखों स्वर्गदूत जब आएंगे, और प्रधान स्वर्गदूत का जब शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी, ललकार जब बजेगी, उसकी ललकार से
और वो आत्माएं क्या हो जाएंगी? जी उठेंगी। हालेलुया। वो आत्माएं जी उठेंगी। ये बड़ा रहस्य है। वो महिमामय शरीर हो जाएगा। हालेलुया। कौन सा शरीर हो जाएगा? महिमामय। मैंने कुछ दिन ये पीछे हफ्ते में, शायद 1-2 हफ्ते पीछे, यहेजकेल के बारे में मैंने बताया था। यहेजकेल की किताब में जो सूखी हड्डियों के बारे में मैंने बताया था आपको। यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन दे रहा है। देखिए, किसी के भी ऊपर दर्शन आ सकता है परमेश्वर का। आप ये मत समझिएगा, परमेश्वर किसी के भी ऊपर दर्शन दे सकता है। बाइबल भरी पड़ी है। जितने भी इसमें जो ये भविष्यवक्ता हुए, ये कोई हाई फाई लोग नहीं थे। कोई भेड़ों को चराने वाला था, कोई गरीब था, कोई मतलब खेती करने वाला था, कोई बहुत ही मतलब गरीब परिवार से था। जितने भी इसमें भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए किसी को भी चुन सकता है, आपको भी दर्शन दे सकता है। यहेजकेल को जब परमेश्वर दर्शन दे रहा है तो वो क्या दिखा दिया उसको? सूखी हड्डियां दिखा दी। सूखी हड्डियों की तराई है और यहेजकेल से कह रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल के समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग घूम रहा है। आज परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमारे समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहेजकेल से परमेश्वर कह रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल ने बोला, तू ही जानता है, तू ही, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे समझ से परे है। यहेजकेल को बता दिया, इसमें सांस के द्वारा जैसे ही सांस पड़ेगी ये हड्डियां क्या हो जाएंगी? जी उठ जाएंगी। और उसके सांस के ऊपर क्या डल जाएगा? ये डल जाएगा। अदन के बगीचे में जब आदम और हवा पाप में गिर गए, उनका महिमामय शरीर क्या हो गया? मर गया। उनका जो आत्मिक जीवन था मर गया। आज बात हो रही है उसी की। हमारा जो जीवन है, ये मसीह जीवन बहुत ही महिमामय जीवन है। लेकिन वो बात अलग है कि हम इसको किस तरीके से लीड करते हैं। हम इसको संसार का जीवन बना देते हैं, या इसे पापी जीवन बना देते हैं, या इसे हम मतलब गया गुजरा जीवन बना देते हैं, या कैसे हम इसे या भोग विलास का जीवन बना देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो ये हमारा चुना हुआ जो ये जीवन है, ये महिमामय जीवन है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने जो महिमामय जीवन दिया था, 2 अध्याय में लिखा हुआ है, जब आदम को बना रहा है परमेश्वर, तो क्या है वहां पे? मिट्टी का पुतला है। क्या है वहां पे? मिट्टी का पुतला। लिखा हुआ है 2 अध्याय में, उत्पत्ति में 2 अध्याय के शायद 7 पद में लिखा हुआ है कि आदम मिट्टी का पुतला है। लेकिन जैसे ही आदम का आत्मा तो है उसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आदम के अंदर आत्मा तो है, उस मिट्टी में भी आत्मा है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा में चला गया तो उसका शरीर कैसा हो गया? महिमामय हो गया। हालेलुया। कैसा हो गया? महिमामय हो गया। आज आपका पास आत्मा था, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आपके पास आत्मा था, आप जीवित थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर आत्मा आपके अंदर अपना आत्मा फूंका, आपका महिमामय शरीर हो गया। हालेलुया। लेकिन अब बात यह है, आप इस महिमामय शरीर को बनाए रखते, या इसको पाप का शरीर बना देते, या इसको संसार का शरीर बना देते, या इसको भोग विलास का शरीर बना देते, या इसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का शरीर बना देते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने वायदा किया है, अब जब आदम के अंदर महिमामय शरीर हो गया, आदम जीवित हो गया और उसका शरीर महिमामय हो गया, लेकिन पाप की वजह से आदम ने वो महिमामय शरीर को खो दिया। बात ध्यान देने की जरूरत है। ये बातें कहानी किस्से की नहीं है, ये बातें हमारे जीवन को बदलने की हैं। ये वचन हमारे जीवन को अनंत जीवन देने के लिए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आदम ने अपना महिमामय शरीर खो दिया, और जैसे ही आदम ने अपना महिमामय शरीर खोया, आदम को पता लग गया। क्या पता लग गया? मेरे शरीर पे तो कपड़े ही नहीं है। क्यों पता लग गया? पहले से नहीं रहता था वो। पहले कैसे रहता था? वो नंगा रहता था। लेकिन वहां लिखा हुआ है वो लजाते नहीं थे। नंगे रहते थे लेकिन लजाते नहीं थे। क्यों नहीं लजाते थे? हैं? उसका शरीर, अब क्या पहचान है महिमामय शरीर की? क्या पहचान है? पहचान क्या है? आपका शरीर महिमामय है या नहीं है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या पहचान है? पहचान क्या है महिमामय शरीर की? मैंने बताया ना, आपका आत्मा तो था, आपका जीवन तो था, आप जी तो रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने आत्मा आपके अंदर डाला,
क्या हो गया? महिमामय हो गया। अब महिमामय शरीर की पहचान क्या है? महिमामय शरीर की पहचान यह है, आज अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अगर आपके पास कोई सताव आता है, आपके पास में कोई कष्ट आता है, आप गर्दन कटवा देंगे। जैसे कल वो मैं थोड़ा सा झलक देख रहा था किसी नाटक की, वो झुकेगा नहीं, क्या बोलता है वो, कौन है? पुष्पा। हाँ, ये है महिमामय शरीर, ये है महिमामय शरीर है, झुकेगा नहीं। आपको कोई कितनी भी गाली दे, प्रभु के लोगों को कितना आज सताव हो रहा है, कितने प्रभु के दास दासी जेल में बंद हैं, लेकिन इनकार नहीं कर रहे प्रभु का, हैं? जब पुलिस उनको बयान लेती है, वो साफ कहते हैं, हाँ हम फॉलोअर हैं प्रभु के, हम प्रभु का प्रचार करते हैं, हमें स्वतंत्रता दी गई है। वो बात अलग है, जो तानाशाही चल रही है तो वो अलग मैटर है, लेकिन वो कह रहा है, उसको कहते हैं महिमामय शरीर। आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, आपके शरीर पे कुछ भी ऐसे नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने, या तो पास्टर नहीं, आप गलत हैं, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको पास्टर समझा रहा है, भाई ये चीज ठीक नहीं है, आप चेंज करो, या किसी बहन को समझा रहा है, चेंज करने का तो मतलब नहीं हुआ, क्या हो गया? कैसे बोल दिया मेरे को, मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलता मेरे को। ये कैसा शरीर है? कैसा शरीर है ये? महिमामय शरीर हो सकता ही है? महिमामय। जब आदम का शरीर भौतिक शरीर हो गया, और जब से लेकर के आत्मा परमेश्वर का कहां है? बाहर था। पवित्र आत्मा कहां था? बाहर। पाप की वजह से महिमामय शरीर खंडित हो गया, और महिमामय शरीर खंडित होने की वजह से 4,000 साल तक परमेश्वर का आत्मा भटकता था। परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? भटकता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल दिया। हालेलुया। क्या डाल दिया? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो परमेश्वर का आत्मा 4,000 साल तक अदन के बगीचे में जैसे ही पाप हुआ, उस पाप के होते ही वो महिमामय शरीर उसका खत्म हो गया आदम का, और महिमामय शरीर खत्म होने की वजह से जो पवित्र आत्मा था वो वहां से हट गया। आज आपको पता है क्या? आप शायद सोचते हैं मैं पवित्र आत्मा से मामूर हूं, मेरा 32वां हुआ है, मैं प्रभु भोज लेता हूं या लेती हूं, मैं वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मैं हर संडे चर्च में जाता हूं या जाती हूं, लेकिन क्या आपको मालूम है आपके ऊपर पवित्र आत्मा का साया है या हट गया है? साउल कितना बड़ा अभिषिक्त राजा था, पूरा इजराइल देश का राजा था, लेकिन जब वो अपनी तरीके से जीवन जीने लगा, जब तक परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का आत्मा से वो मामूर था, लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन को अपनी तरीके से जीने लगा, परमेश्वर ने अपना आत्मा हटा दिया। उसे पता ही नहीं मेरे ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हट गया। आत्मा का हटने का मतलब है परमेश्वर का अभिषेक हट जाना, और जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक हटता है, दुष्ट आत्मा इस ताक में रहता है, शैतान इस ताक में रहता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, शैतान उसको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। टच नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हटता है, वो शैतान इस ताक में खड़ा है, वो तुरंत कैच करता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसने, परमेश्वर ने सारे बंधनों को तोड़ दिया। आज हमें यह देखने की जरूरत है, अदन के बगीचे में जो परमेश्वर ने आदम को शरीर दिया था, उस आदम ने उस प्राण को खो दिया, आदम ने उस महिमामय शरीर को खो दिया, और उस महिमामय शरीर को खोने की वजह से कहां तक बात चली गई? वहीं नहीं रुकी। भाई ने भाई को मार दिया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। आज मार देते हैं, भाई भाई को मार देता है, बच्चे बाप को मार देते हैं, मां को मार देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं। आए दिन के केस होते हैं। क्यों हो रहा है ये? उनका महिमामय शरीर नहीं है।
महिमामय शरीर वाला व्यक्ति वो तो बोलने से पहले सोचता है कि कहीं इसमें से गलत बात तो नहीं निकल रही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये देखने की जरूरत है, आज हम सुख लोक के रास्ते पर चल रहे हैं या अधोलोक के रास्ते पर चल रहे हैं। सुखलोक, अथालोक या अधोलोक एक ही बात है। अब इसकी पहचान क्या है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अधोलोक के रास्ते पे जाने वाला, अथालोक के रास्ते पे जाने वाला कहां जाने वाला है? नाश होने वाला है। और सुखलोक में जाने वाला कहां जाने वाला है? स्वर्ग में जाने वाला है। मैंने बताया प्रभु जब आएंगे तो पूरी तरह से ये उन लोगों को मध्य आकाश में इकट्ठा करेंगे, और जो ये अथालोक में जो आत्माएं पड़ी हुई हैं उनको कहां पे डाल देंगे? उसको कहते नरक, उसमें डाल देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का प्रेम आपको महिमामय शरीर देना चाहता है, आपको महिमामय शरीर में रखना चाहता है। आप उसको बनाए रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, आज आपको फैसला करने की जरूरत है। कौन कौन महिमामय शरीर को रखना चाहता है? आमीन। जो महिमामय शरीर को रखना चाहेगा, परमेश्वर उसके लिए अनंत जीवन का रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।